नमस्कार भाइयों, आप देख सकते होली के बहाने कैसे नीच तक हद पार कर दिए बरसाने वाले। कैसे बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग मना भी कर रही हैं लेकिन सुनने की राजी नहीं है। ग्वाल वंश से भगवान कृष्ण के नहीं, सारे कंस के हैं। इसीलिए संत रामपाल महाराज जी मना करते हैं कि आप राम नंग होली खेलो। हमारे विष्णु पुराण में भी प्रमाण है। होलिका जलाने वाले और होली खेलने वाले ये सारे राक्षस ही थे। मद मांस का सेवन करते हैं, नशे में धोत देते हैं, सब काम वासना मुक्त होकर ये उठ पटांग करते हैं। अब देख सकते हैं जितने भी हैं, तो वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है। किसी को हमें मानहानि की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक करना जरूरी है। संत रामपाल महाराज जी ने क्यों होली खेलने में मना किया, इसीलिए होली खेलने के लिए मना करता है। आप क्या देख सकते हैं, बोलते बुरा ना मानो होली, आप मानोगे नहीं बुरा। देखो इस कंडीशन लोग दूर दूर से जाते हैं बरसाने में। बरसाने की वीडियो है। अभी एक वीडियो आपको मैं और दिखाता हूँ, आप उस पर देखिएगा कि बेटे बहन ने क्या कहा है, तो ये बताए इसी में है। आप सुन लीजिए उनकी वाणी, ये लोग क्या कहते हैं मना करते हैं। ठीक है भाइयों, तो आप सदगुरु को उठाए, आगे देखिए, थोड़ा देख लीजिए। ये सब देख के जागरूक होइए, होना जरूरी है जागरूक। ये होली नहीं है हर बहन बेटी के ऊपर टारगेट करना। कौन सा त्योहार का वो है? आप इतने साथ चुके तो अपनी बहन बेटी घुसाओ उसमें, लाओ। है किसी की? कोई नहीं लाएगा। दूर दूर से जाके सवाल पे फालतूगिरी करने लगे। बरसाने भगवान कृष्ण को भी ये लोग बदनाम कर दे रहा। अब इस वीडियो की बहन की वीडियो थोड़ा देखिए, उनकी बात को सुनिए, क्या कहते हैं ये लोग मना करने पर। कोई होली वोली नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़कियों से बदतमीजी, उनके प्राइवेट पार्ट को परेशान। पुलिस करे भी करे क्या, पुलिस करे भी करे क्या, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है उनकी ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे हैं कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना। रात में लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स और ये सब। तो पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि वो जो क्रिया है जो हमारा समाज करता है यादगार बनाने के लिए, क्योंकि ये जो क्रिया थी राक्षसों वाली, ये हिरण्यकश्यप जो थे उन्होंने अपने राक्षसों को, राक्षसी सेना को आदेश दिया कि जाओ लकड़ी और दूसरे जो जंगल की सामग्री है, घास फूस है, उसको इकट्ठा करो और प्रहलाद जी को रख के उसमें आग लगा दो। तो आग लगाने का काम, लकड़ी की ईंधन इकट्ठा करने वाला जो काम था वो राक्षसों का था। तो लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाने का जो काम है वो राक्षसों का है। आइए आपको विष्णु पुराण से दिखाएंगे। हाँ जी सर, वही मैं कह रही थी, आप जरा हमें, हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए जरा अपने सदग्रंथों के माध्यम से। ये विष्णु पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये इसका डिटेल देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। ये इसका अध्याय देख लीजिए और पेज नंबर देख लीजिए जी। ठीक है। ये विष्णु पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये इसका डिटेल देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। ये इसका अध्याय देख लीजिए और पेज नंबर देख लीजिए जी। ठीक है। और ये जो हाईलाइट है आपको पढ़ के सुनाएंगे। जी सर। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है। उनमें से एक ये प्रयास था कि प्रहलाद को अग्नि में जलाया जाए। तो हिरण्यकश्यप क्या बोलता है, अरे दिग्गजों तुम हट जाओ, दैत्यगण मतलब असुर राक्षस तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे इस पापी को जला डाला जाए। राक्षसों ने, दैत्यों ने लकड़ी इकट्ठा करी, लकड़ी इकट्ठा करके जलाने का कार्य जो है किया है वो राक्षसों ने किया, और राक्षसों का कार्य है ठीक है। अब फिर पाराशर जी क्या बोलते हैं, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण राक्षसों का समूह। अब आपको बता दें, ये राक्षस जो होते हैं ना, राक्षसों का काम होता है उल्टे सीधे अमर्यादित गाने गाना, अश्लीलता करना, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, शराब मांस ये सब सेवन करना, आपस में लड़ाई झगड़े करना, बदले निकालना और बहन बेटियों के साथ बेइज्जती से पेश आने राक्षसों के काम हुआ करते हैं। उन्हीं राक्षसों ने लकड़ी इकट्ठा करी, उसका प्रकरण है। आइए आपको और दिखाते हैं। तो
अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगढ़ काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। राक्षसों के गढ़ ने, राक्षसों के समूह ने क्या किया, वो लकड़ी ईंधन इकट्ठा करके जलाने का कार्य किया। मेरे कहने का मतलब ये है, जो राक्षस तमोगुणी थे, जो राक्षस उल्टे सीधे कार्य करते थे, उन्होंने लकड़ी इकट्ठा करी। लकड़ी इकट्ठा करने का काम, आग जलाने का काम राक्षसों का है, मनुष्य का नहीं है। आइए अब और दिखाते हैं कि प्रहलाद जी क्या कर रहे थे। आगे देखिए लाइन में। अब प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती है मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। तो ये तो छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया है। इसी विष्णु पुराण में प्रहलाद जी के नियम क्या थे, जीवन के आध्यात्मिक रूल्स क्या थे, वो पूरा बताया है। उनका ज्ञान क्या था, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, अध्यात्म मार्ग के लिए, वो तो हमने कभी पढ़ा नहीं। वो सारे आध्यात्मिक रूल्स, सारे आध्यात्मिक नियम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को दे रखे हैं कि समाज में सभ्य बनकर रहो। यादगार अगर प्रहलाद की बनानी है तो प्रहलाद ने भक्ति कौन सी करी थी, और प्रहलाद को कौन से परमात्मा मिले थे, किस रूप में मिले थे, उनका बीज मंत्र क्या था, उनके गुरुजी कौन थे, वो जीवन में किस आदर्शों को पालन करते थे, उसको जानकर हमारा मानव समाज सभ्य बनेगा। ना कि राक्षसों के जैसा काठ के ढेर को इकट्ठा करना और उसमें आग लगाना और दूसरे दिन हुड़दंग करना और सारी अश्लील क्रियाएं करना, ये शोभा नहीं देता, मानव समाज के कार्य नहीं है। इसलिए ये होली हमारे लिए मान्य नहीं है। हम राम रंग की खुली होली खेलते हैं, हम उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं जिससे हमारे मानव जी का कल्याण हो, और वो राम रंग होली हम रोज खेलते हैं, हमारे गुरुजी रोज बताते हैं। सच